बेनी बिन्यामिन, क्या आप इस बात से सहमत हैं? एक तरह से ये अस्तित्व की लड़ाई है, एक तरफ हमास का अस्तित्व, दूसरी तरफ इजराइल का अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल वॉर है दोनों के बीच। क्या इजराइल हॉस्टेजेस, बंधकों के प्रश्न पर दब जाएगा, बॉम्बिंग बंद कर देगा, या बॉम्बिंग और तेज करेगा, हमास को दबाएगा कि तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे बंधक रिहा करो? एवरी डे जो एक एक दिन जो चाह रहा है वापस बॉम्बार्डी चालू हुई है और बहुत बुरे तरह से उन लोग को बॉम्बार्ड कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, वी आर फेचिंग द हमास पीपल, जो हमास के जो हेड्स है, हम लोग रोज उन लोग को एक दो करके मार रहे हैं। ये 100%। जो संजय साहब ने बोला वो भी आई एग्री विथ हिम 100%। वी विल इन द एंड ऑफ द डे, जो लास्ट मोमेंट जो रहेगा आफ्टर द बॉम्बार्डिंग, वी विल गो इन, we must go in and clear Hamas from there. Without clearing Hamas, हम लोग वापस नहीं आएंगे, हम लोग वापस एग्री करेंगे नहीं जाने। Also the settlements, 22 settlements we have on the Gaza Strip, they will not come back. That is their condition. उन लोग का कंडीशन है कि हम लोग को एक हमास उधर रहेगा तो हम लोग वापस नहीं आएंगे हम लोग रहने के लिए, बिकॉज ये सब बर्बादी हो गई है। और ऑफ कोर्स जो बंधक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं उसके अंदर, 40 बच्चे और 12 बुढ़िया है, और गर्ल्स एंड बॉयज एंड ऑल अदर कंट्री। लेकिन बेनी बिन्यामिन, एक प्रश्न और भी है। इजराइल की सेना 2 बार पहले गाजा पट्टी में घुस चुकी है, 2 बार पहले, एक बार 14 दिन के लिए, एक बार 19 दिन के लिए, लेकिन दोनों बार वापस आना पड़ा, सीरियस के कैजुअलिटीज हुई, और हमास को खत्म करने का लक्ष्य, उसका जो एम था आईडीएफ का, वो पहले सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? कैजुअलिटीज बहुत हाई थी, वो भी गोलानी ब्रिगेड जैसी फोर्सेस की। आई एम फ्रॉम द गोलानी ब्रिगेड, आई नो व्हाट इज गोलानी, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, जो कुछ होएगा अभी ये टाइम, वी विल नॉट कम बैक। See, if we can defeat 4-5 armies together in 1973 when I was in the war, Yom Kippur war, this is ये तो टेररिज्म है। टेररिज्म को खत्म करना है, और हमारे लिए नहीं करना है, अक्के जग के लिए, अक्के दुनिया के लिए करना है ये। बिकॉज दिस टेररिज्म इज, दे डोंट हैव लिमिट्स, यू नो, दिस इज नॉट आर्मी। यू फाइट विद द आर्मी, नो प्रॉब्लम, जो करते करे। ये कैसे चूहे के जैसे बिल में जाके छुपते हैं और फिर बाद में आके मारते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स आर्मी, ये बहुत हार्ड है उसको करने के लिए। बट आई एम सो श्योर अभी ये टाइम जितना हम लोग ने अभी सोल्जर्स गैदरिंग किया है, आई थिंक वी आर टिल द एंड, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, नॉट हिज। मैं जैन कुलकर्णी और सुशांत सरीन से भी इसका जवाब लूंगा, इनका क्या मिलिट्री असेसमेंट है, लेकिन उससे पहले दर्शन सिंह नागी जी, क्या अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, दुनिया भर के प्रजातंत्र इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे? क्योंकि इजराइल कह रहा है कि यह न केवल इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है, यह असल में प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि अगर हमास जीत गया तो इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में बड़े तरीके से फैलेगा, ये और इंकरेज करेगा टेररिज्म को दुनिया भर में। क्या यूके का भी यही असेसमेंट है? देखिए, यहां दोनों कंट्रीज में, यूके और अमेरिका दोनों में, जो ज्यूइश लॉबी है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में, वो बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका को पूरा जो उनका जो फाइनेंस है वो ज्यूज कंट्रोल करते हैं। तो ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट जाए। दूसरी चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो पहले लेबर पार्टी का जो लीडर था, उसने ज्यूज के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, तो ज्यूज ने लॉबी करके उसको हटवा दिया लेबर पार्टी के लीडरशिप में से, और उसके बाद केयर स्टार्मर आए। ये दोनों, ये जो कंट्री है, इजराइल है, ज्यूज लोग हैं, इनका वेस्ट में पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल है। बैंकिंग ले लो, इंडस्ट्री ले लो, साइंस में ले लो, टेक्नोलॉजी में ले लो, दे आर मोर एडवांस देन एनीबॉडी एल्स। सो ये पूरा कंट्रोल रख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यूके या अमेरिका या कोई यूरोप में कोई भी कंट्री इनसे पीछे हटेगी। ये उनको पूरा सपोर्ट देंगे। और दूसरी चीज जो अभी भाई साहब पहले बोल रहे थे कि हमें चाहिए दुनिया भर में आतंकवाद खत्म हो जी। इनको खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन टाइम लगेगा, और जब तक ये खत्म नहीं होगा दुनिया में कहीं भी चैन नहीं आएगा। ठीक, सुशांत सरीन,
सुशांत सरीन, अमेरिका का यह कहना कि हमको अपनी थार्ड बैटरीज, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स, एडिशनल फोर्सेस, एक्सपीडिशनरी फोर्सेस, उन सबको मिडिल ईस्ट में तैनात करना है, क्या ये जंग केवल इजरायल बनाम हमास नहीं रह जाएगा, ये आग और इस पूरे क्षेत्र में फैलेगी आने वाले समय में? चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, क्या ईरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और अग्रेसिवली इन्वॉल्व होगा? सुशांत सरीन, गौरव, उसका खतरा तो है, और वो खतरा इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के बयानात आपके ईरान से भी आ चुके हैं, और फिर रूस और चीन और बाकी लोगों के भी कुछ हरकत ऐसी हो चुकी है कि उससे महसूस होता है कि ये दायरा इसका फैल सकता है। उसके ऊपर फिर ये है इशू के बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो कि ईरान के साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन ईरान की पूरी तरीके से ईरान की इंस्ट्रक्शंस में नहीं चलते। जैसे जो इराक में जो बहुत सारे दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो पूरी तरीके से ईरान के साथ उनकी अलायंस भी है, लेकिन वो ईरान के हुक्म पे नहीं चलते, वो अपनी भी एजेंसी रखते हैं। तो अगर उस टाइप के ग्रुप या हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप जो ईरान, उनका भी वही वाला है, और ये टेररिस्ट ग्रुप्स तो है, लेकिन ये पैरास्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनको आप मात्र ये कह करके कि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत डेथ कल्ट टाइप के लोग हैं। अगर वो कुछ हमला करते हैं अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर, कोई रॉकेट्स वगैरह फायर करते हैं, रॉकेट्स को तो वो फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर ईरान से कोई मिसाइल्स फायर होती हैं, या तो अपना इजराइल के ऊपर या अमेरिकी अड्डों के ऊपर या अमेरिकी युद्ध पोत के ऊपर, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज हैं, और हुजी जो मिलिशिया है यमन में, उनके पास भी ये कैपेबिलिटीज बहुत सारी हैं। अगर वो इस टाइप का हरकत करते हैं तो फिर अमेरिका हैज टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हम अमेरिका को भी टारगेट करेंगे, और फिर अमेरिका उनका क्या हशर करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका पहले अपने आप को तो डिफेंड करेगा ना, अपनी तो सुरक्षा पहले निर्धारित करेगा, क्योंकि अमेरिका पर ईरान और इन सब का क्या हशर करेगा वो तो फिर उनको अल्लाह ही बचा सकता है, और तो नहीं कोई बचाएगा उनको। क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स पर बड़े हमले हो भी रहे हैं, चाहे सीरिया की आप बात कीजिए या इराक की बात कीजिए। जनरल कुलकर्णी, छोटे लेवल के रॉकेट अटैक्स हुए हैं, 20-25 घायल उनके सिपाही हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है ये केवल ड्रेस रिहर्सल है, ये केवल ट्रेलर है। अभी छोटे रॉकेट अटैक्स, कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय में अगर अमेरिका का रिस्पॉन्स बहुत हार्ड नहीं हुआ तो और बड़े अटैक्स भी हो सकते हैं अमेरिकन सोल्जर्स पर। क्या इसीलिए अमेरिका 1 हफ्ते का समय और मांग रहा है कि उसकी थर्ड बैटरीज और पेट्रियट सिस्टम्स यहां पर आ जाए, ताकि अमेरिकन बेसिस की भी सुरक्षा हो सके और इजराइल की भी बेहतरीन सुरक्षा हो सके? गौरव, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जनरल कुलकर्णी। गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और ये मुझे नहीं लगता, ये मेरा असेसमेंट है कि दायरा बढ़ेगा, दायरा वहीं रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट हो रहा है, यकीन किया जा रहा है कि कम से कम अगले 5 दशक तक किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस्लाम इज इन द हार्ट ऑफ द वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स। और उससे बचने के लिए अगर कोई सोचता है कि यहूदियों का जो अस्तित्व है मिटा दिया जाएगा, जो कि हर हमेशा हमास या हिजबुल्लाह का रहा है, इसके बाद मुझे नहीं लगता उठेंगे। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही कारण है कि इजराइल पूरी तैयारी के साथ, अमेरिका पूरी तैयारी के साथ, और एक तरीके से ये मैसेजिंग है वेस्ट एशिया के अंदर और पूरे विश्व में, चाहे वो चाइना को हो, चाहे वो रशिया को हो या किसी को, कि इस तरह की जो दखलंदाजी, इस प्रकार से जो अगर आतंकवाद को कोई भी साथ देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप समझ सकते हैं कि उसका इंजाम क्या होगा। और वो गाजा पट्टी के ऊपर एक साफ, मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी इस तरीके से इतना ज्यादा नुकसान कहीं पर पहुंचा होगा जितना गाजा पट्टी के ऊपर पिछले 19 दिनों में हुआ है। लेकिन बेनी बिन्यामिन, का आपका भी असेसमेंट है जो जनरल कुलकर्णी का है कि इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई चल रही है? एक तरह से अगर यहूदी इसमें हमास से दब गए या पुल बैक किया तो वो खत्म हो जाएंगे और हर तरफ से हमला शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए ये उनकी एग्जिस्टेंशियल वॉर है। क्या आप इसे इसी रूप में देखते हैं बेनी बिन्यामिन?
नहीं, हम लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं। हम लोग ऐसे देख रहे हैं क्या, वी नो द पैलेस्टीनियंस, आई डोंट से दैट दे डोंट हैव राइट्स टू स्टे हियर। हम लोग यहूदी लोग के ये बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इजराइल और हमास, बिकॉज इजराइल में भी 25% वी हैव अरब्स, डोंट फॉरगेट दैट। वी हैव 25%, 25% हमारे इधर में अरब है, तो उन लोग भी हमारे एक बड़ी खबर इस समय खान यूनुस से आ रही है, यानी ये फिलिस्तीन के इलाके से, गाजा पट्टी के इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने हमास के एक और आतंकवादी को एक सर्जिकल स्ट्राइक में ढेर किया। हमास का दावा, इजराइल का दावा, हमास का कमांडर हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। यह उत्तरी खान यूनिस इलाके में एक सर्जिकल स्ट्राइक में, पीजीएम प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन अटैक में मारा गया है। रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में हमास का एक बड़ा कमांडर मारा गया है। सुशांत सरीन, क्या इजराइल ने जो बाकायदा एक पूरी लिस्ट बनाई है, याया सिनवार से लेकर हमास के ग्राउंड कमांडर्स, एंटी टैंक यूनिट कमांडर, नेवल कमांडर, रॉकेट लॉन्चर कमांडर, रॉकेट लॉन्च साइट, उन सभी को एक लिस्ट बनाकर इजराइल टिक कर रहा है किस किस को मार दिया? क्या आप इसी रूप में देख रहे हैं इस ऑपरेशन को? नहीं, देखिए, ये जो गौरव, इसको जो डिकैपिटेशन ऑपरेशंस है, ये तो अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे इनको डिकैपिटेट करते रहते हैं, लीडरशिप को हटाते रहते हैं, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स चरमराना शुरू हो जाता है और फिर बाकी सबको पकड़ के मारना ज्यादा आसान हो जाता है। तो वो तो मेरे ख्याल लाजमी है कि वो आप करेंगे, लेकिन आप केवल जो टॉप लेवल की लीडरशिप है या मिड लेवल की लीडरशिप है उसको हटा करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जब तक आप इनको टोटली एलिमिनेट नहीं करते, इनके सबको आप मार के खत्म नहीं करते, ये ऐसे राक्षस हैं कि ये दोबारा से किसी और रूप में जन्म लेंगे। तो आपको इस राक्षसों को टोटली इनका बीज नाश करना पड़ेगा अगर आप इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। लेकिन ये जो बीज जो आप नाश कर भी देंगे और इनके जो बाकी जो लीडर तुर्की वुर्की में बैठ के अयाशियां कर रहे हैं उनको आप मार भी देंगे, फिर भी वो जो फलसफा है, वो जो आइडियोलॉजी है जो इसको चलाती है, उसका क्या करेंगे? और वो आइडियोलॉजी वो सिर्फ ईरान के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए भी खतरा है, वो अमेरिका और यूरोप के लिए भी खतरा है, वो ब्रिटेन के लिए भी खतरा है, वो रूस के लिए भी खतरा है और वो चीन के लिए भी खतरा है। अब वो खतरा माने ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये खतरा तो सबके लिए है। ये इंडोनेशिया के लिए खतरा है, ये सारे जो सभ्य देश हैं उनके लिए ये जो फलसफा है, ये जो जिहादी आइडियोलॉजी है, ये सबके लिए खतरा है। उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई कदम ही नहीं उठाया। और क्या ये समय, ये जो इतना बड़ा आतंकी हमला इजराइल पर हुआ है, ये उस टेरर आइडियोलॉजी को खत्म करने की रणनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़नी चाहिए? जयंत कुलकर्णी, आपका आखिरी 1 मिनट में ग्राउंड असेसमेंट, क्या ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करना जरूरी है या अभी इसी तरह एयर स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए और वाइडर कोएलिशन बनाने की जरूरत है, जैसा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, वाइडर कोएलिशन अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास? आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? बिल्कुल गौरव, दे डोंट डिनाई द फैक्ट, वाइडर कोएलिशन, ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त 500 किलोमीटर के आसपास सुरंगें बनी हुई हैं। अगर हम हमास का खात्मा, ठीक, हम एक बार फिर आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको उत्तरी खान यूनिस इलाके की दिखा रहे हैं, गाजा पट्टी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह वो इलाका है जहां हमास के आतंकवादियों ने किसी मस्जिद के नीचे, किसी स्कूल के नीचे, किसी लाइब्रेरी के नीचे सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जहां से लगातार बाकायदा ऑपरेशंस वो करते हैं इजराइल की सेना और सिविलियंस के खिलाफ।